नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नेचुरल नंबर पे आधारित जितने प्रश्न जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं कुछ प्रश्नों का सेट यहाँ हम लोगों ने तैयार किया है और आज इन्हीं प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। ये चूँकि सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो में बने रहेंगे। और चूँकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन का सेट है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रथम n और प्रथम n-5 प्राकृत संख्याओं के योग का अंतर 155 है, तो n का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों देख रहे हैं कि प्रथम n चूँकि नेचुरल नंबर है, तो प्रथम n का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर n तक, और यहाँ n-5 प्रथम n-5, तो 1 से लेकर कहाँ तक, n-5 तक। इन दोनों के योग का अंतर जो है वो कितना है, यानी कि इसका योग और इसका योग, दोनों का योग जो होगा उसका अंतर जो होगा वो कितना है, 155 है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको हल करते हैं। चूँकि प्राकृत संख्या का योग कितना होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, और दूसरे में जो n है वो कितना है, n-5, तो n इंटू n प्लस 1/2, दोनों का अंतर कितना है, 155। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। n² प्लस n/2 माइनस n-5 इंटू n-4/2 इक्वल टू 150। और देखते हैं इसको, तो n² प्लस n माइनस n² माइनस 4n माइनस 5n प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 150। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, n² प्लस n माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो n² माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9 है, तो माइनस और माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और माइनस 20, 155 गुणा 2, यहाँ से 2 ये इधर चला गया। अब यहाँ n² और n² कट जाएगा। यहाँ देखिए n और 9n कितना हो गया, 10n हो गया, माइनस 20 इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ 10n इक्वल टू 210 प्लस 20, यानी कि 10n इक्वल टू 200, 20 10 30, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 230। यहाँ गलत हो गया दोस्तों, ठीक है, यहाँ 330 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, यानी n इक्वल टू कितना निकला, 33। यही अपना आंसर हो जाएगा। n का वैल्यू कितना निकल गया, 33। ठीक है,
चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी पे आधारित एक और प्रश्न है। n, प्रथम n और प्रथम n-6, सेम वही प्रोसेस है, प्रक्रिया है। पहले n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस, अब यहाँ n के जगह पे क्या है, n-6, तो n इंटू n प्लस 1/2, दोनों का अंतर कितना है, 189। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ एक प्रश्न है 1 + 2 + 3 ... कहाँ तक, n तक, और इक्वल टू कितना है, n² है। ये दोस्तों n² है। ठीक है, यानी 1 + 2 + 3 कहाँ तक, n तक, इक्वल टू n²। ठीक है, तो चूंकि ये 1 से लेकर n तक है, इसका योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2 इक्वल टू कितना है, n²। ठीक है, तो n² प्लस n डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n²। अब n² प्लस n इक्वल टू 2, यहाँ से इधर चला गया तो 2n², कितना है, n² प्लस n इक्वल टू 2n² है। ठीक है, अब n को यहाँ छोड़ देते हैं और इस n² को इधर लेके चले आते हैं, तो n इक्वल टू हो गया n², n इक्वल टू हो गया n इंटू n, यहाँ 1 मल्टीप्लाई रहता है किसी भी नंबर में, तो n से n कट गया, यानी n इक्वल टू कितना बचा, 1। ठीक है, तो यही n का वैल्यू निकला, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है कि 1 + 2 + 3 यानी कि 1 से 10 तक का योग निकालते हैं तो कितना आता है, प्रकृत संख्या का 55 आता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 6, 12, 18 यानी 6 का पहाड़ा यानी 6 का टेबल है, इसका योग कितना होगा, तो 6, 12, 18 कहाँ तक, 60 तक कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर 6 कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 + 2 + 3 प्लस कितना हो जाएगा, 10, तो 6 गुणा, और 1 से 10 तक का यहाँ ऑलरेडी दिया गया है 55। ठीक है, 6 × 25, 6 × 25, 33 यानी 330। एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किसी भी टेबल का अगर योग पूछा जाए तो सिर्फ उसमें 55 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 2 का पहाड़ा का पूछ दे तो क्या करना है आपको, सिर्फ 2 में 55 से गुणा कर देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों थोड़ा सा गलत हुआ है। देखिए 1³ + 2³ प्लस ... 10³ यानी कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग जो होता है वो 30-25 होता है। तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है, क्या है, तो इतना अगर इतना के बराबर है यानी 1³ + 2³ प्लस ... 10³ बराबर 3025 है, तो 4 + 32 प्लस ... 4000 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 कॉमन निकाल दिए तो ये देखिए 1 का क्यूब हो जाएगा, और 8 क्या है, तो 2 का क्यूब है, और उसी तरह आगे बढ़ते हैं तो ये 1000 क्या है, तो 10 का क्यूब है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुणा, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30-25। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे, 4 × 5 = 20,
8 2 10 और 1 4 3 12 ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न देते हैं, तो अगर इस तरह का प्रश्न आया तो उसमें कॉमा निकाल कर जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देते हैं, आंसर निकल जाता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 1 2 3 करके कहाँ तक, 50 तक, फिर उल्टा 50 से बैक जा रहे हैं हम लोग 1 पे। तो इस तरह का अगर प्रश्न दे रहा है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 1 से देखेंगे कहाँ तक जा रहा है, अधिकतम तक 50 तक गया है। उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें कम होते जा रहा है। तो 1 से 50 तक का इधर से हम लोग ऐड कर लेंगे और 1 से 49 तक का इधर से ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद फिर से दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना होगा, तो n इंटू n प्लस 1/2 यानी 50 गुणे 50 प्लस 1/2 प्लस, अभी यहाँ n कितना है, 49 है यानी 49 है, तो 49 इंटू 49 प्लस 1/2 निकालते हैं इसको, 50 गुणे 51/2 प्लस 49 गुणे 50/2, यहाँ 25 हो गया और यहाँ भी 25 हो गया, दोनों में 25 कॉमन है, निकाल लीजिए। यहाँ हो गया 51, यहाँ हो गया 49, तो 25 गुणे 51 और 49 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 100 में 25 से गुणा करेंगे तो 2500, यही हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, तो बताना है सबसे बड़ी संख्या। चूँकि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तो 3 से भाग करके बीच वाली संख्या निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 16 3 48, यानी 16 जो बीच की संख्या है। चूँकि अब इसमें क्या है, विषम संख्या है, तो पहले वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 14, और जो बाद वाली संख्या होगी वो होगी 18। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या यानी कि 18। ठीक है, ऑप्शन में है 18। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 90 है, तो सबसे बड़ी संख्या। अब एक यहाँ 3 क्रमागत संख्याएं हैं वो भी हैं, और साथ ही साथ वो 3 के गुणज भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो 90 3 संख्याएं हैं, तो औसत पहले देख लेते हैं कितना कितना है, 30 है, यानी बीच की जो संख्या होगी वो 30 होगी। अब इधर और इधर हमको निकालना है, चूँकि 3 का गुणज है, तो इधर अगर 3 घटाते हैं तो 27 और इधर 3 जोड़ते हैं तो 33। ठीक है, पूछ क्या रहा है प्रश्न में कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2 संख्याओं का योग 16 है तथा गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न अगर आता है कि किसी 2 संख्या का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो और उनका व्युत्क्रम का योग पूछे, तो इसके लिए करते क्या है कि जो योगफल दिया रहता है बटा गुणनफल, यही आंसर हो जाता है, यानी कि 16/55 ही आंसर हो जाएगा। अभी होगा कैसे, तो दोस्तों इसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए चूँकि 2 संख्याओं का योग दिया है, तो 2 संख्या हम x और y मान लेते हैं, और 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है 16, और गुणनफल दिया हुआ है यानी x इंटू वाई इक्वल टू दिया हुआ है 55 यानी 55। तो देखिए दोस्तों x प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर अगर निकालते हैं तो क्या होता है, एक फार्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है,
तो यहाँ 16 का स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे 55, 256 हो गया। 16 का स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 5 20, 20 और 2 22, तो 256 माइनस 220 इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यह हो गया 36 बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू रूट अंडर 36, चूँकि स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब देखिए दोस्तों, x प्लस वाई का जो वैल्यू था वो था 16 और x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 6, y खत्म हो गया, यहाँ 2x बच गया और यहाँ 16 6 22 हो गया। यहाँ x इक्वल टू कितना हो गया 11, सॉरी। अब देखिए x का वैल्यू तो निकल गया और x प्लस वाई इक्वल टू है 16 और x का वैल्यू कितना आ गया 11 प्लस वाई बराबर 16, यानी y इक्वल टू 16 माइनस 11। अच्छा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में ऐसा नहीं बनाना है, ये समझने के लिए कि इसका बेसिक क्या है इसको बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए निकालना क्या है प्रश्न में, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो एक तो x का वैल्यू आ गया 11 और y का वैल्यू आ गया 5 और इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है, यानी कि 1/x प्लस 1/y, यानी 1/11 प्लस 1/5। देखिए दोस्तों, फिर वहीं आ गए हम लोग। ठीक है, 16/55 आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो हम लोग डायरेक्ट, अगर योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है तो पूछ रहा है अगर उनके व्युत्क्रमों का योग, तो हम लोग क्या करते हैं, योग बटा गुणनफल कर देते हैं, वही हम लोग का आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो संख्याओं में अंतर 14 है और उनका योग जो है वो 20 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा। चूंकि दो संख्याएं हैं, x माइनस वाई मान लेते हैं, अंतर जो है ये 14 है और योग जो है वो 20 है, तो क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। ठीक है, 22 कट गया, यानी 2x इक्वल टू हो गया 34 यानी कि 17। ठीक है, x का जो वैल्यू है वो निकल गया 17, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, चूँकि योग जो है 20 है, यहाँ देख रहे हैं दो x और y मिलाकर 20 है, उसमें से एक 17 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि अगर गुणनफल निकालना है x इंटू वाई, यानी 17 गुणे 3, 17 3 51। देखिए तो ऑप्शन में है, बिल्कुल है 51। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो नेचुरल नंबर पर आधारित था। ठीक है, आगे क्लास जारी रहेगा और किसी क्लास से संबंधित अगर कोई शिकायत है या सुझाव है तो ज़रूर कमेंट में आप लोग बताइए। धन्यवाद।